हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज से हम एक नया चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का पहला एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल 1। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। हमें जीरोस फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल आपको माइंड में क्या रखना है कि कर्व ग्राफ के एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कितने टाइम कट करता है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो इस एग्जाम्पल को आगे सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं इस चैप्टर में जो हमें यूज होने वाली है, तो आगे क्वेश्चन करना हमें और इजी होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, पहली टर्मिनोलॉजी है पॉलिनोमियल्स। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स के थोड़ी एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि 9th में हमने वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल यानी एक्स एंड वाई, कांस्टेंट यानी कि 1 2, ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस, इन सब से मिलकर जो इक्वेशन बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और पॉलिनोमियल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जैसे कि ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट क्या है, 1 है, मतलब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। और a क्या है, कोएफिशिएंट है। हमने 9th में ये सब कुछ पढ़ा है कि क्या डिग्री होती है, क्या कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, मतलब x की या पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल ही है, हमें जीरोस फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें देखना है कि कर्व एक्स एक्सिस को कितना टाइम कट कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं, देखो ये कर्व स्टार्ट हुआ ये एंड ये, तो यहाँ पे 1 टाइम ही एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखते जाएंगे पहला क्वेश्चन का। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी क्वेश्चन में मैं पूरा नहीं लिखूंगी नंबर ऑफ जीरोस, मैं सिर्फ यहाँ पे उनके जीरोस जीरोस लिखते जाऊंगी, आपको पूरा लिखना है बट, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो एक बार यहाँ कट किया क्वेश्चन कर्व ने, उसके बाद एक बार यहाँ कट किया, मतलब कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए, यहाँ पे 2 जीरोस हो गए सेकंड क्वेश्चन के। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक बार यहाँ कट कर रहा है, फिर उसके बाद एक बार यहाँ कट कर रहा है, 1 2, और फिर यहाँ पे, तो कितने टाइम कट कर रहा है कर्व, 3 टाइम, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे थर्ड क्वेश्चन के, 3 जीरोस, ठीक है। अब फोर्थ में हम देखते हैं, ये देखो ये एक ही बार कट कर रहा है, तो मतलब फोर्थ क्वेश्चन में कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में एक ही बार कट कर रहा है यहाँ पे, तो फिफ्थ क्वेश्चन के भी कितने जीरोस होंगे, एक ही जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखो ये कर्व गया, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट किया, 2, फिर जब ऊपर जा रहा है 3, फिर एक बार और, फिर नीचे आया 4, मतलब कितने कर्व हो गए, मतलब कितने कट हो गए, 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मतलब सिक्स क्वेश्चन के कितने जीरोस आ गए हमारे, 4 जीरोस आ गए, ठीक है। अब अगर रीजन पूछता है तो आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। सेकेंड में क्या रीजन लिख सकते हो, बिकॉज कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद थर्ड में क्या लिख सकते हो, बिकॉज कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में आप क्या रीजन लिख सकते हो, बिकॉज कर्व इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस 1 पॉइंट ओनली, ठीक है।
फिर उसके बाद 5th में भी सेम चीज़ लिखनी है आपको, फिर 6th में भी, ठीक है। सेंटेंस सभी का सेम रहने वाला है कि कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट या 1 पॉइंट या 3 पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम कर लेना सभी। तो ये था आपका एग्जाम्पल 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।